रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। 9 मई कैसे ये ड्रामा रचाया गया, वीडियो आपके सामने पूरी रखते हैं जनाब। आपने गौर से देखना है, फिर आप जाके कहीं पे बैठ के बात तो कम अज़ कम कर सकते हैं कि जनाब 9 मई का ये ड्रामा, ये भोंडे किस्म का इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर, मेरे मुर्शिद इमरान खान के ऊपर ये किस तरीके से लगाया गया। पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। वीडियो मुलाहिज़ा करें। जी तो मेरे पाकिस्तानियों, वीडियो आपने मुलाहिज़ा की जनाब। आपने क्या देखा? मेरे ख्याल में आपको अब पता लग गया होगा, पता चल गया होगा कि ये 9 मई का ड्रामा किस तरीके से रचाया गया और जनाब तैयबा राजा को जनाब किस तरीके से इतने अरसे तक जद्दोकोप किया गया। यानी कि मैं तो ये हैरान परेशान होता हूँ सोच के, अल्लाह पाक की कसम, कि यार हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। यार मैं अगर किसी आदमी को, या आदमी को तो छोड़ दें जनाब, एक किसी बेज़ुबान चीज़ को कैद करके रख देता हूँ, ना उसका कोई कसूर भी हो जनाब, माफ़ कर देना, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये किस किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं जनाब। कि एक लड़की वो प्रोटेस्ट कर रही है जनाब, एहतजाज कर रही है, किस तरीके से, जैसे वो, अब मेरे अल्फाज जो है ना वो सख्त होते हैं जनाब, वो जैसे कोई हराम चीज़ नहीं होती जनाब, और वो किसी हराम चीज़ को खा रही होती है, इस तरीके से नोचती है जनाब, यानी कि इस तरीके से नोचती है। तो आप देखिए किस तरीके से इस बच्ची को उठाया गया, और जनाब दूसरी साइड पे आपने देखा जनाब कि किस तरीके से पता नहीं उसका मियाँ है या उसका भाई है या उसका कोई अजीज़ है, वो किस तरीके से उस बेचारी को घसीट के लेकर जा रहा है। तो बाकी लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, आप खुद मुआवजा कर लेना, आप देख रहे हैं ना जनाब, वीडियो आपने मुलाहिज़ा कर ली जनाब, कि ये अब पाकिस्तान जो है जनाब इस तरीके का बन चुका है कि आप और मैं, यानी कि अपनी आवाज़ जो है, हक की आवाज़, अपना हक नहीं मांग सकते। ये फिर उस किस्म का, जिस तरीके से हमारा जो वज़ीर आज़म है, बोंगा किस्म का वज़ीर आज़म, जिस तरीके से वो दुलत्तियाँ मारता है, चुदक्कियाँ करता है, ठीक 2-3 महीने बाद जनाब उसकी शोबाज की शोबाजियाँ और जनाब नवाज़ों की चलाकियाँ, तो ये अब जिस तरीके से उसने भोंडे किस्म का बयान दिया कि ऊ करके प्रोटेस्ट करें, शर्म नहीं आती, शर्म से डूब मरो यार। मैं तो बड़ा हैरान परेशान होता हूँ कि इस तरीके से जनाब हमारे मुल्क के ऊपर लोग काबिज़ हैं, और हमें वो कहते हैं ना कि एहतजाज छोड़ दें, बोलना छोड़ दे, अब जनाब रोने भी नहीं दिया जाता। जो अपनी आवाज़ एक बंदा, ये तो अल्लाह पाक की करम नवाजी है जनाब कि सोशल मीडिया आया है, इन बेगैरतों के ऊपर थोड़ा सा शर्म हया मुसल्लत हुई है, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अगर ये कैमरे की आंख ना होती, ये क्या करते? आपको और मुझे क्या पता चलता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये तो यानी कि ये इंसानों को गधे की तरह पीटते हैं, मारते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। इनको खौफ खुदा नहीं होता कि यार हम जिस बेचारे को मार रहे हैं, या चोर है, डाकू है, या इसके भी हकूक़ हैं, इसके भी कुछ ना कुछ इसको हुक्म अदालत ने दिया होगा कि इसके साथ क्या रवैया रखना चाहिए। खैर अब अदालतें तो रह नहीं गई जनाब, अदालतों में जो लोग बैठे हैं बस वो भी एक भोंडे किस्म के लोग बैठे हैं जनाब, जो ऊपर देखते हैं कि हमारा बाप क्या कहेगा, हमने बाप के हुक्म के ऊपर फिर जनाब हमने इनको हुक्म सुनाना है, आली जना, यानी कि इस तरह के हमारे सरों के ऊपर लोग मुसल्लत कर दिए गए हैं जनाब। ये हमारा कसूर है, यकीन करें, क्योंकि अल्लाह का जब अज़ाब नाजिल होता है तो किस तरीके से होता है।
ठीक इसी तरीके से होता है कि हमारे ऊपर जो हमारे हुक्मरान होंगे वो बेगैरत किस्म के होंगे। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको अपना पेट नज़र आएगा, अपने बच्चे, अपने अहलो अयाल, अपना ख़ानदान, बाकी गरीब मस्कीन जाए भाड़ में। ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, सारी बात का लुब्बे लुबाब यही निकला कि 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया भोंडे किस्म का, इनकी 7 नस्लें याद करेंगी कि किस तरीके से भोंडे किस्म का हमने ड्रामा रचाया और पाकिस्तानी अवाम ने, जो खान साहब की अवाम है, पटवारियों को तो छोड़ दें, किस तरीके से उन्होंने जनाब इस ड्रामे को, मैंने कहा जनाब, गंद की टोकरी में उखाड़ के फेंक दिया। तो ये जनाब भोंडे किस्म का आपका 9 मई का ड्रामा भी बढ़ गया। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखिए ख़ास ख्याल, हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया करें। अल्लाह ने के बाद।